कर्म भूमि वो धरती है जहाँ चौधरी साहब ने एक बार एक मशहूर कहावत थी क्षेत्र के लिए, उन्होंने कहा मैं बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता। तो उस धरती पे आके मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और महत्वपूर्ण चुनाव है। भारत के लोकतंत्र में दिशा तय करने वाला ये उपचुनाव होने वाला है और सबसे बड़ी मायने वाली बात है कि जिस क्षेत्र ने अखिलेश यादव जी को ताकत दी, आशीर्वाद दिया और आज वो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हैं और उनके नेतृत्व में गठजोड़ मजबूत हो रहा है, उस क्षेत्र में अखिलेश जी ने धर्मेंद्र यादव जी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ क्षेत्र में भेजा है, जनता के बीच में भेजा है। मैं आया हूँ, मैं अपील करूँगा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर गांव-गांव जाएं, निकलें, हर गली में जाएं, हर मतदाता तक अपना संदेश पहुंचाएं और हमारे गठबंधन को मजबूत करें। आज हम नौजवानों के मुद्दों पर लड़ रहे हैं और धर्मेंद्र यादव जी अगर लोकसभा में जब वो पहुंचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने उनकी गतिविधियां देखी हैं, मैं भी उनके साथ लोकसभा सदस्य रह चुका हूं। शायद कोई ऐसा देश का विषय नहीं होगा जिसको बेखूबी तरीके से धर्मेंद्र यादव जी उस सदन में, उस पवित्र सदन में, उस लोकतंत्र के मंदिर में बेखूबी तरीके से नहीं उठा सकते। तो ऊर्जावान नेतृत्व उनका, डायनेमो लीडर हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मेरा पूरा सहयोग इस चुनावी अभियान में उनके साथ है। सर, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से किन विचारधाराओं पर और किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? अभी हाल में विधानसभा का चुनाव है, इससे पहले भी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने बीजेपी की सरकार का देखा है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। योगी 2.2 में आपने देखा कि बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य सरकार को हिदायत दी कि कानून का पालन करें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को बार बार प्रदेश की सरकार को, जो लोग शपथ लेते हैं, संविधान पर शपथ लेके जनता की सेवा करने के लिए उनको मौका दिया गया है, बार बार उनको लताड़ना पड़ता है कि आप कानून को पढ़ लीजिए। लोग चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को ध्वस्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता निर्माण चाहती है, उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार चाहते हैं और आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के आगे है नौजवानों। जिस तरह से जल्दबाजी में, आनन फानन में, बिना कोई संवाद किए, बिना किसी कोई राय लिए देश के अखंडता से खिलवाड़ हो रहा है, देश की भारतीय सेना जिस पे हम सबको गर्व है और गांव-गांव में बच्चे वहाँ भारतीय सेना में, उनके चाचा, उनके पिता, घर के कितने सदस्य उन्होंने सर्विस किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। आज एक तानाशाह देश पे है काबिज, जो उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं, उन परंपराओं को, जो उस भावना की कदर नहीं कर रहे कि गांव का एक किसान का बच्चा क्यों भारतीय सेना में जाता है, क्यों इतना बड़ा जोखिम लेता है, क्यों भारत माता का नारा लेते हुए शहीद हो जाता है। तो जिस तरह से, जिस दुर्भावना से ये सरकार काम कर रही है, उसका जमकर विरोध हो रहा है। देश भर में सड़कों पे नौजवान हैं, आंदोलित हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि शांति प्रिय समाज है हमारा, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। सरकार, भले आपने वोट दिया हो ना दिया हो, सरकार की जवाबदेही आपसे है और नौजवान विश्वास रखें, शांति बनाए रखें। और ये चुनाव में भी हम मतदाताओं से, आजमगढ़ के नौजवानों से अपील करते हैं कि आप एक वोट नौजवानों को दीजिए, एक वोट धर्मेंद्र यादव को दीजिए, एक वोट भारतीय सेना के सम्मान में, जो आज खिलवाड़ सरकार करने जा रही है उसके विरोध में दीजिए, भारतीय सेना के सम्मान में दीजिए। वरना ये सरकार जो है ऐसे ही काम करेगी। अगली बारी होगी स्वास्थ्य कर्मचारियों की, अगली बारी होगी पुलिस की, जहाँ संविदा पे लोग रखे जाएंगे। ठेका प्रथा जो असली गुजरात मॉडल है, अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग जाए और देख ले। तो विरोध में भी वोट देना है और आशीर्वाद भी देना है। बुलडोजर को लेकर न्यायपालिका, जो सबसे बड़ी न्यायपालिका, और ये और डिटेल में जब कोर्ट जाएगा, तहकीकात और होगी तो पता लगेगा। आपने देखा है तमाम विषयों पर मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है। मकान किसी और के नाम है, बिल तमाम पेड हैं,
और उनको रातों रात गैर कानूनी बना करके ध्वस्त कर दिया जा रहा है। सर आपने कहा शुरू में कि चौधरी साहब ने कहा था कि मैं आजमगढ़ छोड़ सकता हूँ, बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता। तो आजमगढ़ की जनता से क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है इस चुनाव में? अभी तो चुनाव 23 तारीख का है, ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम समय मिला है और निकल के आए, मतदान करें। बाई इलेक्शन में अक्सर देखा जाता है कि पोलिंग परसेंटेज कम रह जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आजमगढ़ के लोग बाहर रहते हैं, सर्विस के लिए गए हैं, वो भी लौट आए और अपना मतदान जरूर। सर आपने कहा कि ये माननीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है बिल्कुल आजमगढ़, अखिलेश रणनीति का हिस्सा है और जब हम लोग हैं तो क्या वो यहाँ से नाराज है? मुझे उन्होंने निजी तौर पे मुझे कहा कि आप आजमगढ़ जाइए और क्योंकि हमारा गठबंधन है, भाजपा के भी भाजपा के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद जी क्यों नहीं आ रहे हैं? जी आपकी बात उन तक मैंने कहा है कौन है नाम तो बताइए। आप लोग की तरह हाल में विधानसभा का चुनाव आया था और उसमें जिस तरह से पूरा जोर लगाया, गठबंधन को उन्होंने मजबूत किया और मजबूती दें। राजस्थान के भी राज्यसभा के चुनाव पे भी गौर करें कि बीएसपी ने किस तरह वोट दी थी। तो जो बीजेपी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मतदान करना चाहते हैं, उन पे एकमात्र विकल्प है गठबंधन। पार्टी सभी जनपदों में प्रशासन से वार्ता करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, विरोध दर्ज करेगी, ज्ञापन देगी। 28 तारीख से शामली से मैंने अपने युवा पंचायत के कार्यक्रम ट्विटर पे घोषित कर दिए, आप जाकर देख सकते हैं। 11 युवा पंचायत मैं 16 जुलाई तक करूँगा। चुनाव परिणाम स्टोर रूम तक, बूथ से स्टोर रूम तक ले जाने में और स्टोर रूम तक में भी बाहर तैनाती रहेगी। सबसे एक पहली कि पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल का हो, किसानों में आपस में एक तालमेल बना। बहुत दिनों बाद ऐसा देशव्यापी आंदोलन हमने देखा और इतनी ताकतवर बहुमत वाली सरकार जो कहते थे मोदी जी कहीं झुकते नहीं, पीछे मुड़ते नहीं है, एक कदम पीछे नहीं लेते हैं, उनको भी झुकाने का काम किसानों ने किया। सबसे बड़ी उनकी ये सफलता है और कानून वापिस हुआ। बाकी सरकार ने किसानों को छला है, किसानों को झूठ बोला, किसान आंदोलन के नेताओं को बुला करके प्रधानमंत्री जी ने वादे किए और एक भी वादा अब तक पूरा नहीं है। एमएसपी किसान का हक है, उस पर कमेटी तक गठित नहीं हुई। तमाम मुकदमे वापस लेने का वादा उन्होंने किया था, कोई मुकदमे किसानों के खिलाफ अभी भी दर्ज है, वापस नहीं लिए। और लखीमपुर की घटना दर्दनाक, अभी भी अजय जी मंत्री बने हुए हैं, वो सुशोभित है मंचों पे, उनका पूरा सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी शायद प्रचार में यहाँ भी लिया है और हमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत कुछ सफलताएं हमने हासिल की हैं। सबसे बड़ी सफलता जो मेरे दिल में हुई है कि हमारा गठजोड़ बना। एक लंबा पुराना इतिहास है हमारे दोनों परिवारों का, दोनों दलों का, और अब साथ मिलकर हम सर प्रधानमंत्री 2018 एसएससी जीडी भर्ती अर्धसैनिक बलों की जो भर्ती थी 60,000 पोस्ट थी और 4,298 पोस्ट अभी भी खाली पड़ी। नागपुर से चल के आ रहे बच्चे, दिल्ली नागपुर से चल के आ रहे हैं। तमाम विभागों में यही कहानी है। सर 1.5 साल का हाल में विधानसभा का चुनाव आया था और उसमें जिस तरह से पूरा जोर लगाया, गठबंधन को उन्होंने मजबूत किया और मजबूती दें। राजस्थान के भी राज्यसभा के चुनाव पे भी गौर करें कि बीएसपी ने किस तरह वोट दी थी। तो जो बीजेपी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मतदान करना चाहते हैं, उन पे एकमात्र विकल्प है गठबंधन। 2018 एसएससी जीडी भर्ती अर्धसैनिक बलों की जो भर्ती थी 60,000 पोस्ट थी और 4,298 पोस्ट अभी भी खाली पड़ी। नागपुर से चल के आ रहे बच्चे, दिल्ली नागपुर से चल के आ रहे हैं। तमाम विभागों में यही कहानी है। सर 1.5 साल का ये अगले साल इम्तिहान होता है, उसके अगले साल परिणाम आते हैं, फिर उसके अगले साल भर्ती रोक दी जाती है और परिणाम आने के बाद बेचारे बच्चे मिठाई भी खिला देते हैं कि हमारी भर्ती होगी, फिर ज्वाइनिंग नहीं होती।